12वीं पास कर लिया हुआ है और एसएससी के थ्रू जो स्टेनोग्राफर हैं उनके पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो एसएससी के द्वारा जो है इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पे शुरू कर दिए गए। इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि एसएससी के थ्रू जो स्टेनोग्राफर के पदों पे भर्ती निकाली गई है, ग्रुप सी एंड डी के जो पद रखे गए हैं उसके लिए जो है कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने में जो है कहीं भी आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले ओटीआर करना है। अगर आपने पूर्व में ओटीआर किया हुआ है तो लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसमें किस तरह से डिटेल्स को भरना है, एग्जामिनेशन सेंटर का चुनाव कैसे करना है, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करने हैं, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का जो भर्ती है ना वो यहाँ पे निकाल दी गई है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम जानकारी देते हैं। अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है 1/8/2025 तक तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म भर रहे हैं ग्रेड सी के लिए तो 18 से लेकर जो है 30 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। बाकी 1/8/2025 के आधार पे जो है आपका काउंटिंग की जाएगी। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का फॉर्म भर रहे हैं तो 18 से लेकर 27 साल, इसका भी उम्र 1/8/2025 के आधार पे काउंट की जाएगी। बाकी इसमें आपको एज में छूट मिल जाता है, जैसे कि एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल मिल जाएगा, ओबीसी हैं तो आपको 3 साल मिल जाएगा, जो पीडब्ल्यूबीडी हैं अनरिजर्व्ड उनको 10 साल मिल जाएगा। तो इस तरह से अपर एज में छूट भी आप ले सकते हैं। बाकी इनका जो ऑनलाइन आवेदन है 6 तारीख से शुरू हुआ है और 26 जून तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। 27 जून तक जो है पेमेंट कर सकते हैं और 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई के बीच में कोई गलती करते हैं तो करेक्शन विंडो खुलेगा, करेक्शन कर सकते हैं। और 6 अगस्त से लेकर जो है 11 अगस्त के बीच में इनका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे शेड्यूल किया जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि अब आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025। ओपन करेंगे तो इसमें भी ऑलमोस्ट आपको सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा। देखिए भर्ती के रिगार्डिंग हम बात करें तो 261 पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, जो कि टेंटेटिव है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो 261 पदों पे आपको भर्ती होने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। ठीक है, बाकी सभी जानकारी को पढ़ेंगे समझेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का बटन देखने को मिलेगा। आप चाहें तो नोटिफिकेशन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो एसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। आप सभी को पता ही है कि एसएससी के थ्रू कोई भी भर्ती निकाली जाती है, उसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जो है ओटीआर करना होता है। तो यहाँ से रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करके अपना जो ओटीआर है वो आपको करनी होती है, जिसमें अपना पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएट करते हैं, एडिशनल डिटेल्स को फिल करते हैं। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन देकर अपना जो ओटीआर है वो यहाँ पे आप कंफर्म करते हैं। ओटीआर कैसे करना है इसके लिए हमने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पे ओटीआर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को डालेंगे, फिर आधार कार्ड नंबर को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे टिक करके जो है सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। यहाँ पे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार अपना नेम लिखेंगे, उस नेम को वेरीफाई करेंगे। अगर आपने मैट्रिक के बाद कभी भी नाम चेंज किया हुआ है तो यस करके बता सकते हैं, नहीं तो नो रहने देंगे। यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, फिर यहाँ पे उसको वेरीफाई करेंगे। डेट ऑफ बर्थ उसको भी यहाँ वेरीफाई करेंगे, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको डालनी है। यहाँ पे फादर का नेम, फादर के नेम को वेरीफाई करेंगे। मदर का नेम, मदर नेम वेरीफाई करेंगे। मैट्रिकुलेशन का जो एजुकेशनल बोर्ड है वो बताएंगे आपने कौन से एजुकेशन बोर्ड से पास किया, फिर उसको वेरीफाई करेंगे। रोल नंबर, वेरीफाई रोल नंबर। ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि आपने मैट्रिक कब पास किया। हाईएस्ट लेवल आपका क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, मैट्रिक है, हायर सेकेंडरी है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, जो भी है बताएंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर जो आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना वो यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। अगर आप कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन नया कैसे करना है तो फिर एक नया वीडियो ला देंगे, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरना होगा। तो आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड आपको पता ही होगा, उस पासवर्ड को डालेंगे। अगर आपने पहले से क्रिएट कर रखा हुआ है, आपको पता नहीं है कि पासवर्ड क्या है, तो आप यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे जो इमेज दिया गया इसमें जो भी कैप्चा लिखा गया है ना इसको सेम टू सेम यहाँ पे टाइप करेंगे और फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपकी जो डैशबोर्ड है इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप अपने रजिस्ट्रेशन में कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा। कई सारे कैंडिडेट जो है आधार अपडेट नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो आधार है ना
ना OTP के थ्रू वेरीफाई करके अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D एग्जामिनेशन 2025। तो इसमें सभी जानकारी यहाँ बता दी गई है कि कब से स्टार्ट है, कब आपका क्लोजिंग डेट है, करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, सभी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर का भी भर्ती चल रही है और यहाँ पे जो आपका फेज 13 है ना उसकी भी भर्ती यहाँ पे चल रही है, जिसके लिए हमने वीडियो बनाकर आप सभी को बताया था, तो अप्लाई कर लीजिएगा। इसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो बटन है ना इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। आपको फॉर्म फिल करना है तो फिल फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है वो सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। केवल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई एडिट नहीं कर सकते हैं, तो इसको चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो बताना है कि फिलहाल आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। हो सकता है कि डिप्लोमा होगा, ग्रेजुएशन होगा, PG होगा, जो भी आपका लेवल होगा आप यहाँ पे बताएंगे। मैं यहाँ पे इंटर तक ही पढ़ा लिखा का फॉर्म भर रहा हूँ तो इंटर ही सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे जो भी सेंट्रल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि आपका जो है 12वीं है या फिर 12वीं के बराबर कोई आपने कोर्स किया हुआ है या फिर जो डीमेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है आर्मेड फोर्सेस में वो आपने किया हुआ है। तो अपने सिंपल सा अगर मान लीजिए 12वीं किया हुआ है तो यहाँ पे 12वीं ही डालेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी आप दे रहे हैं उसका स्टेटस क्या है, आप यहाँ पे पास हैं या फिर अपेयरिंग है। अपेयरिंग भी यहाँ पे आई थिंक फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, आप पास हैं तो पास बताएंगे। फिर आपने कब पास किया वो आप बताएंगे। फिर यहाँ पे आपका जो बोर्ड है वो कौन से बोर्ड से आपने पास किया, तो यहाँ पे हम बिहार डाल देते हैं क्योंकि बिहार से ही पास किए हैं। तो बिहार में आप देखेंगे तो बोर्ड का नेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जिस भी बोर्ड से पास किए हुए हैं, जैसे कि बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड से एक कैंडिडेट यहाँ पे पास किया हुआ है तो इसकी जानकारी हम भर देते हैं। फिर यहाँ पे उसका रोल नंबर आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी परसेंटेज है वो बताना होगा। CGP अगर आपका है तो CGP भी बता सकते हैं, ठीक है। तो जानकारी भरने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 आपको भरना है, जिसमें अगर आप एक सर्विसमैन है तो बता सकते हैं, उसकी जो भी जानकारी आपको भरना होगा। नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आपको उम्र में छूट चाहिए तो यस करके ले सकते हैं, OBC या फिर ST वगैरह वगैरह हैं, तो नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन द टर्म ऑफ, मतलब कि आप अपना जो डेटा है वो अवेलेबल करना चाहते हैं आने वाले जॉब के लिए। अगर आप करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आपको फिल करना है, जिसमें सबसे पहले आपको जो है जो एग्जामिनेशन सेंटर है ना उसका यहाँ पे प्रेफरेंस देना है, जिसमें 3 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आप जाकर एग्जाम देंगे। जैसे कि फर्स्ट में आपको मिल जाएगा, नहीं तो सेकंड में मिल जाएगा, नहीं तो थर्ड में। 3 जो है एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आप 40% से अधिक विकलांग है तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। बाकी यहाँ पे आपके पास फिजिकल कोई लिमिटेशन है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करके उसका जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करके ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी प्रकार की स्क्राइब लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। स्टेनोग्राफी का जो है नॉलेज आपके पास है कि नहीं है, तो यहाँ पे अगर है तो यस, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। तो आप इसके लिए बताया गया है कि सिंस यू डू पोसेस नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी देयर यू डू नॉट एलिजिबल। अगर आप नहीं जानते हैं स्टेनोग्राफी तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, सीधे यहाँ पे नो ही करना होगा। फिर यहाँ पे स्किल टेस्ट का जो है मीडियम बताएंगे कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या फिर हिंदी में देना चाहते हैं, जो स्टेनोग्राफी का आपका टेस्ट होने वाला है। तो देख लीजिएगा, आपका जो भी सुटेबल लगे वो बता दीजिएगा, फिर इसको भी वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेड C या फिर D या फिर दोनों के लिए, तो आप देख लीजिएगा जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसका भी प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। जैसे ग्रेड C का अलग है, ग्रेड D का अलग है, और साथ ही साथ C और D का साथ में आप चाहें तो फॉर्म को भर सकते हैं। फिर इसको वेरीफाई भी आपको करना होगा। तो इस तरह से सारे जानकारी को भरना है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, डेटा सेव होगा, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो फोटो वगैरह वगैरह है ना वो यहाँ पे लाइव आपको क्लिक करना है। देखिए लाइव फोटो क्लिक करने का 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो अपने मोबाइल से QR कोड को स्कैन करके मोबाइल में जो SSC एप्लीकेशन है उसके माध्यम से मोबाइल से फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास कैमरा है आपके सिस्टम में तो उससे भी अपना फोटो जो है लाइव यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, जो कि एक सिंगल व्हाइट कलर का जो है बैकग्राउंड होनी चाहिए, जहाँ पे आपको अपना फेस रखना है और एकदम जो है सीधा फोटो क्लिक करवानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसी प्रकार की कोई मार्क्स जो चश्मा वगैरह वगैरह होता है वो आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो कैमरा है ना यहाँ पे ओपन हो जाएगा। पूरा जो है बीच में आपको
आपको फोटो क्लिक करवाना है। ये सर्कल अब दिया गया है ना, इसी सर्कल में जो है आपको देखकर फोटो को यहाँ पे कैप्चर करना है। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो फोटो है ना यहाँ पे सक्सेसफुल जो है कैप्चर हो जाएगा। अगर सही से क्लिक नहीं हुआ है तो दोबारा यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सही से क्लिक हो गया है तो सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है, तो ध्यान रखिएगा सिग्नेचर का जो साइज है 10 से लेकर 20 KB के बीच में जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। डायमेंशन बताया गया है कि 6.0 cm इंटू 2.0 cm में ये होनी चाहिए 300 DPI में, ठीक है। और आपको जो है सिग्नेचर जो है अच्छे से करना है, साफ सुथरा व्हाइट पेपर पे, ठीक है। उसको स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज बनाने के लिए imresizer.com पे आएंगे। यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले CM करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देना है 6 और यहाँ पे देना है आपको 2, ठीक है। और इसको क्या करना है कि यहाँ पे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन इनेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेव हो गया 16 KB में, ठीक है। यहाँ पे आएंगे अपलोड सिग्नेचर के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से देखेंगे तो आपका जो सिग्नेचर है यहाँ पे अपलोड हो जाता है। यहाँ पे हमने डमी सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है। फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है प्रीव्यू का सेक्शन आएगा। पूरा आपको प्रीव्यू देख लेना है, ठीक है। कहीं भी आपको लगता है कि आपने कुछ गलती किया हुआ है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, कैप्चा को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। आपका जो एप्लीकेशन है ना इस तरह से देखेंगे तो सबमिट हो जाएगा। यहाँ से आपको पेमेंट करना है तो मेक पेमेंट के बटन पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपके पास पेमेंट का मोड है उसके माध्यम से आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो पेमेंट का गेटवे है खुल के आएगा, जहाँ पे UPI से भी आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करके, तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद अपना जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। कभी भी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालनी है तो फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड से अपना जो प्रिंट आउट है कभी भी उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है ग्रुप C एंड D उसके लिए फॉर्म को भरना है। कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है फॉर्म भरने में तो आप चाहें तो हमें बता सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।